हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। अभी तक हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ चुके हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर में हमने फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ा है। अब जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसमें दो इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होते हैं उसके, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एंड ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, वो हम आज स्टडी करने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें, there are two other systems of exchange rate under fixed exchange rate system. Fixed exchange rate system में ही होते हैं ये दोनों, कौन से? गोल्ड स्टैंडर्ड और ब्रेटन वुड्स सिस्टम। दीज आर द पार्ट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो सबसे पहले हम गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को समझते हैं, जो 1920 से पहले कुछ कंट्रीज में चलता था। ठीक है, 1920 से पहले की बात है, उसके बाद ये बिल्कुल बंद हो गया। ठीक है, इस सिस्टम में क्या होता था कि गोल्ड जो था वो बेसिस था रेट ऑफ एक्सचेंज का। सबसे पहले क्या होता था, किसी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड में फिक्स किया जाता था। डिफरेंट करेंसीज की वैल्यूज़ को क्या किया जाता था, गोल्ड में गोल्ड वैल्यू असाइन की जाती थी, फिर गोल्ड के बेसिस पे एक्सचेंज रेट फिक्स होती थी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया है, आपके सामने एग्जांपल लिया है कि $1 इज इक्वल टू, बताया गया कि 4 ग्राम गोल्ड है। $1 में कितना गोल्ड आता है? 4 ग्राम्स ऑफ गोल्ड आता है। ठीक है, और ये बोला और देखा गया कि ₹1 इज इक्वल टू 2 ग्राम गोल्ड, और ₹1 में आता है 2 ग्राम गोल्ड। अब इनकी एक्सचेंज रेट कैसे फिक्स होगी? देखो ध्यान से समझना इस बात को। गवर्नमेंट ने क्या कह दिया, $1 इज इक्वल टू 4 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, कि $1 का मतलब है 4 ग्राम गोल्ड और ₹1 का मतलब है 2 ग्राम गोल्ड। ठीक है, तो दोनों की एक्सचेंज रेट कैसे फिक्स होगी? $1 इज इक्वल टू ₹2 होगा। क्यों हुआ? क्योंकि $1 में कितना आएगा? 4 ग्राम गोल्ड, और ₹2 में कितना आएगा? 4 ग्राम गोल्ड। इसका मतलब जब $1 में 2 ग्राम गोल्ड आता है, $1 में 4 ग्राम आता है, तो $1 में रुपए कितने आएंगे? ₹2 आएंगे, तभी तो 4 ग्राम गोल्ड मिलेगा। यानी कि पहले करेंसी की वैल्यू किस में फिक्स हुई? दोनों की, गोल्ड में। गोल्ड के बेसिस पर उनकी एक्सचेंज रेट फिक्स हुई। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। इसमें क्या होता है, पहले करेंसीज की वैल्यू गोल्ड में फिक्स होती है और फिर गोल्ड के बेसिस पर उनकी एक्सचेंज रेट फिक्स होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट है ब्रेटन वुड्स सिस्टम। इसे कहते हैं एडजस्टेबल पैग सिस्टम भी कहते हैं। और ब्रेटन वुड्स सिस्टम इसे इसलिए कहा गया क्योंकि 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके बाद IMF बना। ठीक है, और वो ब्रेटन वुड्स में हुई थी, USA में। ठीक है, इस वजह से इस सिस्टम को एडजस्टेबल पैग सिस्टम कहा गया। इस सिस्टम में होता क्या है कि अंडर दिस सिस्टम वैल्यूज ऑफ डिफरेंट करेंसीज वर फिक्स्ड इन ए कॉमन करेंसी। इस सिस्टम में क्या होता है कि अलग अलग करेंसी की वैल्यू एक कॉमन करेंसी में फिक्स की जाती है, और वो कॉमन करेंसी उस टाइम पर क्या होती थी? US डॉलर होती थी। ठीक है, और US डॉलर वॉज असाइंड सम गोल्ड वैल्यू। US डॉलर को गोल्ड में फिक्स किया गया था। सारी करेंसीज की वैल्यू किस में फिक्स थी? US डॉलर में। और US डॉलर की वैल्यू किस में फिक्स थी? गोल्ड में। इसका मतलब इनडायरेक्टली सारी करेंसीज उस टाइम पर किससे रिलेटेड थी? गोल्ड से ही रिलेटेड थी, बस डायरेक्टली नहीं थी। डायरेक्टली क्या रिलेटेड था? डॉलर गोल्ड से रिलेटेड था, और बाकी करेंसीज गोल्ड से, डॉलर से रिलेटेड थी। तो जैसे हम बात करें, $1 इज इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ गोल्ड था। ठीक है, $1 क्या था? इज इक्वल $1 में अगर 2 ग्राम गोल्ड आता है, और 1 ब्रिटिश पाउंड, ये जो साइन आप देख रहे हैं किसका है? UK पाउंड का है, ब्रिटिश पाउंड का। ठीक है, तो 1 पाउंड इज इक्वल टू $2 था। इसका मतलब 1 पाउंड इज इक्वल टू 4 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है, मैंने दोबारा से सुन लो इस बात को, $1 इज इक्वल टू 2 ग्राम गोल्ड है, एंड 1 पाउंड इज इक्वल टू $2 फिक्स है। तो इसका मतलब 1 पाउंड का मतलब क्या है? 4 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। इनडायरेक्टली अभी भी पाउंड किससे रिलेटेड है? गोल्ड से। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, $1 इज इक्वल टू 2 ग्राम गोल्ड है। ठीक है, और ₹1 इज इक्वल टू क्या कर दिया? 1/2 और मतलब ₹1 हाफ डॉलर के बराबर है। इसका मतलब ₹1 इज इक्वल टू 1 ग्राम गोल्ड है, क्योंकि $1 में 2 ग्राम आता है, और रुपया किसके बराबर है? आधे डॉलर के। तो आधे डॉलर में कितना आएगा? 1 ग्राम गोल्ड। ₹1 इज इक्वल टू 1 ग्राम गोल्ड। एक बात आपको याद रखनी है कि इस सिस्टम में एडजस्टमेंट्स अलाउड थे विद द प्रायर परमिशन ऑफ IMF, कि जो मेंबर कंट्रीज थे IMF के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, वो अपनी एक्सचेंज रेट्स में थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते थे, लेकिन विद इन द लिमिट्स कर सकते थे। लिमिट्स, इसीलिए इसको पैग सिस्टम कहा गया। पैग माने लिमिट में कर सकते थे वो। ठीक है, एडजस्टेबल एक्सचेंज रेट्स, एडजस्टमेंट्स इन एक्सचेंज रेट वर अलाउड विद द परमिशन ऑफ IMF। IMF की परमिशन से एडजस्टमेंट्स अलाउड थे एक्सचेंज रेट में, इसलिए
इस सिस्टम को कहा गया एडजस्टेबल पैग सिस्टम, और वो एडजस्टमेंट्स एक लिमिट में ही हो सकते थे। ठीक है, तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम में क्या होता है, हर करेंसी की वैल्यू डॉलर में फिक्स थी और डॉलर की वैल्यू किस में फिक्स थी, गोल्ड में। तो अल्टीमेटली सारी करेंसीज किससे रिलेटेड थी, गोल्ड से ही रिलेटेड थी, और इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स अलाउड थे, एक्सचेंज रेट में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता था, इसलिए इसे एडजस्टेबल पैग सिस्टम कहा गया उस टाइम का, और ये 1944 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।